स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट है, जिस ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा करी है। और घोषणा ये है कि आखिरकार 6, 7, 8 महीने बीतने के बाद अमेरिका ने तय कर लिया है कि वो नियुक्त करने वाले हैं भारत में राजदूत अपना। एक तो बड़ी बात यह है कि ये एक बड़ा डिसीजन है। हालांकि बाइडेन की तरह इन्होंने 2 साल नहीं लगाया। सवाल होने लगे थे कि अमेरिका क्या भारत के साथ रिश्तों को महत्व नहीं देता है, इस वजह से अभी तक राजदूत की नियुक्ति नहीं हुई है। दूसरी बड़ी चीज है, जिनको इन्होंने नियुक्त किया है वो बहुत खास है, सर्गियो गोर। और इनको लेकर क्या कहा जाता है, एलन मस्क ने इनको सांप कहा था। अब आखिरकार भारत के साथ रिश्ते क्या अच्छे होंगे, क्या बुरे होंगे, और इनकी नियुक्ति के साथ ही बहुत सारे लोगों ने क्या क्या कह दिया है, जानेंगे। वहीं दूसरी तरफ क्या भारत और अमेरिका के बीच में अब पॉजिटिव सिग्नल मिलने शुरू हो गए हैं, और ऐसा क्यों कहा जा रहा है। भारत की 97 तेजस का ऑर्डर और अमेरिका का क्या कनेक्शन है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये दुनिया और कूटनीति ना बिना साम दाम दंड भेद के नहीं चलती है, और वही सीन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते की बात करें तो स्क्रीन पर एक कार्टून देखिए। इस कार्टून को किसी और ने नहीं बल्कि चाइना की प्रवक्ता ने शेयर किया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस कार्टून में क्या दिखाया जा रहा है, इसमें दिखाया जा रहा है कि सोयाबीन बोरियां इन्होंने अपने ट्रक में रखी हुई है, अमेरिका के जो किसान विशान हैं, और ये अमेरिका की सरकार को कह रहे हैं कि भाई मेरा सोयाबीन बिकवाओ, जल्दी से जल्दी डील कराओ, चाइना के मार्केट में पहुंचना है। और इस सोयाबीन के ट्रक के पहिए किसने पंक्चर कर रखे हैं, पहिए पंक्चर कर रखे हैं यूएस टैरिफ ने। और ये तस्वीर अपने आप में बहुत सारी बातें कह रही है, और एक मजाक सा अमेरिका का बन रहा है। और मजाक क्यों बन रहा है, इस मजाक को जन्म भी दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ही ये चीजें मजाक में भी आई। आधी रात को वो सोयाबीन बेच रहे थे, और इसी ट्वीट जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इसे लेकर अब चाइना ने ना मजाक बनाना शुरू कर दिया है। आप जरा सोचिए, एक ऐसे समय में जब चाइना को रोकने के लिए इन्हें साथ चाहिए था भारत का। और ये यूं ही मैं नहीं कह रही हूँ, एक डॉक्यूमेंट CIA का डॉक्यूमेंट जो रिलीज हुआ था, उस डॉक्यूमेंट में ये कहा गया था कि हमें चाइना के खिलाफ भारत का साथ चाहिए होगा। यानी कि CIA के रणनीति में ये चीज़ थी कि भारत को साथ लेकर चलना है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपनी रणनीति के हिसाब से चल रहे हैं। यहाँ तक कि स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जिस आर्टिकल में ये कहा गया कि जो अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री थे, उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी हुआ ना, भारत के साथ जो रिश्ते खराब हुए, ये ठीक नहीं हुआ। केरी के अलावे और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहा। हाल ही में पूर्व NSA बोल्टन भी बहुत कुछ बोल रहे थे, लेकिन अचानक से FBI का रेड बोल्टन के घर में हो गया। पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने ट्रंप की नीतियों पर चिंता व्यक्त की और कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध में तनाव आना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जब ओबामा थे तो हम लोगों ने इन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करी थी। कोई भी ताकतवर और महान देश वही होता है जो दूसरे देशों को सम्मान दे, न कि आदेश पर चले कि हाँ भाई तुम्हें मेरा काम करना होगा, तुम मेरी बात कैसे नहीं मानोगे, तुम्हें तो मेरी बात माननी होगी। जॉन केरी ने ये बात कहा। तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की आलोचना तो हो ही रही है, साथ ही ये भी देखने को मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी कोई नीति वीति फॉलो नहीं कर रहे हैं कि हाँ हमें दोस्तों के साथ कैसे पेश आना है, दुश्मनों के साथ कैसे पेश आना है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखिए। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं आप, डोनाल्ड ट्रंप की ये 2 ट्वीट है, एक नहीं। पहली ट्वीट है जिस ट्वीट में इंटेल के CEO को कहते हैं कि उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए, वो कॉन्फ्लिक्टेड इंसान है, हाईली कॉन्फ्लिक्टेड इंसान है, इसलिए उनको रिजाइन कर देना चाहिए। इंटेल के साथ उनकी समस्या ये थी। और उसके बाद वो क्या कहते हैं, उसके बाद वो इंटेल के CEO के साथ बातचीत करते हैं
और बातचीत करने के बाद ये तय होता है कि इंटेल में 10% सरकार की हिस्सेदारी होगी और यहाँ पर वो कहते हैं हाईली रेस्पेक्टेड सीईओ हैं। अब जरा सोचिए कैसे चीजें बदलती हैं। इन्होंने कहा ग्रेट डील है अमेरिका के लिए, वो बहुत बड़ी डील है और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए ये बहुत बड़ी चीज है। इंटेल में 10% की भागीदारी हो गई अमेरिका की, तो यहाँ पर बंदा भी बदल गया, बंदे की अहमियत भी बदल गई। ऐसा ही होता है। तो अभी ट्रम्प के शासनकाल में ये चीज देखने को मिल रही है कि ट्रम्प अभी कुछ नहीं, बस ये सोच रहे हैं कि हमें प्रॉफिट कैसे हो, यानी अमेरिका को प्रॉफिट कैसे हो। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। I think it's a great deal for them, and I think it's a great deal. He walked in wanting to keep his job, and he ended up giving us $10 billion for the United States. So we picked up $10 billion, and we do a lot of deals like that. I'll do more of them. If somebody has, like we have restrictive covenants with Jensen. We have, it's NVIDIA. जिस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप सीधे कहते हुए दिख रहे हैं कि भाई वो हमसे आए थे बात करने के लिए, अपनी जॉब बचाने के लिए, और वो हमें 10 बिलियन देकर चले गए। पर ये पूरा सीन हो रहा है, भारत के साथ ये सीन नहीं हो रहा है। भारत के साथ थोड़ा अलग सीन है। भारत के साथ सीन ये हो रहा है कि भारत अपने पर अड़ गया है। तुम चाह रहे हो एग्रीकल्चर डेयरी का सेक्टर, भारत इसे किसी भी हाल में खोल नहीं रहा है। बहुत सारे लोगों ने अब ट्रंप को कहना शुरू कर दिया। निकी हेली को देखिए, इन्होंने फिर ट्वीट किया कि कम्युनिस्ट चाइना की तरह नहीं है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, पार्टनरशिप होनी चाहिए, हमें एक होकर चलना चाहिए, वगैरह वगैरह। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप एक फैसला लेते हैं। ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं कि भाई मैं बहुत खुश हूँ कि सेर्गियो गोर को हम भारत के लिए अपना खास राजदूत तय करते हैं। साउथ और सेंट्रल एशियन अफेयर्स को भी यही देखेंगे। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि सेर्गियो ने 4000 अमेरिकी देशभक्तों को अलग अलग डिपार्टमेंट में जोड़ा है, रिकॉर्ड टाइम पर काम करा है। इसके बाद इन्होंने कहा कि ये मेरे बड़े खास मित्र हैं, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, ये एकदम क्लोज वाले हैं, चड्डी बड्डी हैं। वैसे आपको बता दूं दोनों के उम्र में काफ़ी अंतर है। 38 साल के हैं गोर, लेकिन गोर को माना जाता है डोनाल्ड ट्रंप का बेहद करीबी। साल 2020 से ये इनके साथ हैं। इनकी अहमियत कैसी है इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जो एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द नाचते नजर आते थे चुनावी माहौल के दौरान, वो एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में टेंशन कहा जाता है कि गोर की वजह से ही हुआ। दरअसल कहा जाता है कि एलन मस्क अपना प्रभाव फैलाना चाहते थे नासा वगैरह सब में, और गौर नहीं चाहते थे, और गौर ने ये बात डोनाल्ड ट्रंप को भी कथित तौर पर बताई, जिसके बाद मतभेद थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ता चला गया। और यही वजह था कि एलन मस्क ने कहा था कि गोर सांप है। अब यहाँ पर ये आएंगे तो क्या रिएक्शन होगा, हालांकि मैं देख रही थी जैसे ही ये नियुक्ति आई ना, वैसे ही बेसेंट ने कहा कि भाई भारत एक इतना विशाल जनसंख्या वाला देश है और ऐसे में ये पद बहुत महत्वपूर्ण है। इनको लेकर और भी जेडी वेंस वगैरह सबकी तरफ से आया कि ये भारत के साथ रिश्तों को अच्छा करेंगे। पहली बात मैं आपको इनके बारे में ज़रा बता दूं। गोर के साथ सीन क्या है कि इनका जन्म उज्बेकिस्तान में हुआ था और उस समय सोवियत संघ था। सोवियत संघ के प्रभाव में, यानी एक तरीके से आप कहें तो ये सोवियत संघ मूल के हैं। दूसरी बात, इनके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कूटनीति इनको नहीं आती है, या फिर यूँ कहें कि इन्हें बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन ट्रंप के ये बेहद करीबी है। भारत में जो कुछ भी सरकार सोच रही है, सरकार चाह रही है, ये सीधे ट्रंप के कानों तक पहुंचेगा। इसलिए बहुत लोग ये मान रहे हैं कि नहीं, ये जो नियुक्ति है शायद भारत और अमेरिका के संबंधों को सुधार दे। अब एक सवाल और पैदा हो रहा है, और वो क्या है, क्या ये सारी चीजें तेजस के डील के वजह से तो नहीं बदल रही हैं? तेजस के लिए HAL को 97 तेजस बनाने का ऑर्डर दिया गया है। माना जा रहा है कि इंजन अमेरिका से ही लिया जाएगा। और खास बात आपको बता दूं, अभी तक अमेरिका और भारत में टैरिफ वॉर के अलावे कोई भी संबंध नहीं टूटा है। जैसे कि अगर युद्धाभ्यास की बात हो तो दोनों देश अभी भी युद्धाभ्यास कर रहे हैं। दोनों देश हथियारों की बिक्री पर भी किसी तरह का रोक नहीं लगा रहे हैं। तो आने वाला घटनाक्रम बड़ा ही खास होगा। वैसे तो अमेरिका की तरफ से भी
अब ये कहा जा रहा है कि हम ऐसा व्यापार चाहते हैं, व्यापार वार्ता चाहते हैं, एक एग्रीमेंट चाहते हैं जो दोनों पक्षों को लाभदायी हो। भारत की तरफ से भी हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे अब चीज़ें थोड़े अच्छी तरफ जा सकती है। वैसे कुछ कहा नहीं जा सकता है, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से काम करते हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर ज़रूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।